वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का न्यू टॉपिक है राजस्थान का बहुत ही प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 महासागर के अवशेष कौन कौन से? उत्तरी पश्चिम मरुस्थल प्रदेश और पूर्वी मैदान। अब इसको कैसे याद रखेंगे? मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान। मैं किस में आएंगे? 33 महासागर में। गोंडवाना लैंड के अवशेष कौन कौन से? अरावली प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश। बहुत ही प्रदेशों को बांटने का प्रयास किसने किया? वीसी मिश्रा ने। वीसी मिश्रा की पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल, जो कब लिखी गई? 1968 को। इन भौगोलिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा है? 7। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पहाड़ी प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बिहार प्रदेश। दूसरा प्रयास किया है AK सेन ने, कब किया? 1968 में। तीसरा प्रयास किया है रामलोचन सिंह ने, कब किया? 1971 में। ऊंचावच व धरातल के आधार पर भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 4। पहला है उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 61.11%, जिसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%। और किसका अवशेष है? 33 महासागर का। अरावली पर्वतीय प्रदेश जिसका क्षेत्रफल है 9%, इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है? 10%। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 23%, इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है? 39%। किसका अवशेष है? 33 सागर का। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 6.89%। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 11%। तो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है प्लीस्टोसीन काल से। कुल मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 2,33,000, जिसमें राजस्थान में कितना है? 1,75,000, यानी प्रतिशत में देखें तो 61.11%। मरुस्थल को कहते हैं थली रेगिस्तान, शुष्क बालू का मैदान, और पाकिस्तान में से क्या कहते हैं? चोलिस्तान या थाल। मरुस्थल का उत्तरी अक्षांश है 24 डिग्री 30 से 30 डिग्री 12, और पूर्वी देशांतर कितना है? 69 डिग्री 30 से 75 डिग्री 40। यहाँ पर राज्य की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%, और उत्पत्ति हुई है 33 सागर से। इंपॉर्टेंट है। थार मरुस्थल को थली और शुष्क बालू का मैदान भी कहते हैं, जो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। इसे महान भारतीय मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी कहते हैं। मरुस्थल की जलवायु कैसी है? शुष्क या अत्यधिक विषम जलवायु। और मिट्टी कैसी है? रेतीली बलुई मिट्टी या एरिडिशोल या एंटीशोल। कौन सी यहाँ की प्रमुख नहर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, जो किसके निकट है? हरित पट्टिका के निकट है। प्रमुख फसलें कौन सी है? बाजरा, मोठ और गवार। यहाँ पर बबूल, फोक, खेजड़ा, केर, बेत और कैक्टस और सेवन घास भी पाई जाती है। तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ मिले हैं? बाड़मेर और जैसलमेर में। मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, एक है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थल। पहले शुष्क मरुस्थल, इसको ऊंचावच के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक होता है बालू का युक्त मुक्त प्रदेश। युक्त प्रदेश तो है 58.50% और मुक्त प्रदेश 41.50%। दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसे भौगोलिक संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गग्गर बेसिन, दूसरा है शेखावाटी अंतः प्रवाह प्रदेश, तीसरा है नागौरी उच्चभूमि प्रदेश, चौथा है गोडवाट क्षेत्र या लूनी बेसिन। वर्षा रेखा। अब है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या होती है? राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समरेखा, जो उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या होती है? उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, जो शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा और अर्ध शुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा बनाती है। मरुस्थल प्रदेश कौन कौन से हैं? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप और सब्रकापिज बालू का स्तूप। अब इन बालू का स्तूपों की डिटेल पढ़ते हैं। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप किसे कहते हैं? हवा की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। इसके उपनाम है रेखीय, लाइनर और पवनानुवर्ती स्तूप भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शीप, दूसरा होता है पवन विमुख और तीसरा होता है वनस्पति युक्त। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? रेडक्लिफ रेखा के सहारे पाया जाता है, जैसे फ्लोदी, जैसलमेर, जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर। अब है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। हवा के समकोण पर बनने वाले स्तूपों को क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? बीकानेर पुंगल क्षेत्र में, रावसर हनुमानगढ़ में, चूरू में, सूरतगढ़ गंगानगर में और झुंझुनू में। इंपॉर्टेंट है, ये बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार भी होते हैं। बरखान बालू का स्तूप को अर्धचंद्राकार और ज्योति आकार का बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये सर्वाधिक गतिशील और अस्थिर बालू का स्तूप होते हैं।
ये कहाँ पाए जाते हैं? बालेरी, रतनगढ़ क्षेत्र में, झुंझुनू में, जैसलमेर में, सीकर के मेंथा नदी घाटी में, बीकानेर के देशनोक और लूणकरसर में, सूरतगढ़ गंगानगर में, बाड़मेर और बालोतरा में, ओशिया जोधपुर में, नागौर जायल में और डिडवाना कुचामन नावा में। इम्पोर्टेंट है, ये बालू का स्तूप प्राय कैसे होते हैं? वनस्पति विहीन। ये बालू का स्तूप मंद पवनामुखी डाल और तीव्र पवनामुखी डाल वाले होते हैं। इनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? थली या डांड। अब पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये महिलाओं के हेयर पिन की तरह होता है। किस तरह होता है? हेयर पिन की तरह, यानी अंग्रेजी की यू आकार के समान होता है। ये संपूर्ण मरुस्थल में पाया जाता है और सर्वाधिक पूछे तो कहाँ पाया जाता है? बीकानेर में। ये राज्य के सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप है। तारा बालू का स्तूप किसे कहते हैं? हवा के अनियमित प्रवाह और विभिन्न दिशाओं के प्रवाह के कारण निर्मित होने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? तारा बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप कहाँ पाया जाता है? मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर से सूरतगढ़ गंगानगर तक। जैसलमेर के हमादा स्थलाकृति में इस तरह के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कहाँ पर? हमादा में। अब नेटवर्क बालू का स्तूप, छोटे छोटे बालू का स्तूपों का समूह जो अन्य बालू का स्तूपों के किनारे बनता है, उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क बालू का स्तूप। ये कहाँ पाया जाता है? हनुमानगढ़ से हिसार, भिवानी, हरियाणा तक। नेवका बालू का स्तूप, छोटी वनस्पतियों के एक तरफ रेत का जमाव क्या कहलाता है? नेवका बालू का स्तूप। सब्र काबिज बालू का स्तूप, नेवका बालू स्तूप का ही एक बड़ा रूप होता है जिसे अवरोधी बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नागपाड़ अजमेर, जोबनेर की पहाड़ियाँ जयपुर, हर्ष पर्वत सीकर और डिडवाना कुचामन में। अब उर्मिका या रिफिल, मंद मध्य प्रवाह के कारण बनी लहरदार आकृति को क्या कहते हैं? उर्मिका या रिफिल। अब प्रमुख महत्वपूर्ण शब्दावली। डांड कहते हैं लवणीय झील या लवणीय गर्त को। बालसन किसे कहते हैं? मरुस्थल में पहाड़ी क्षेत्र से गिरी झील को। मरहो कहते हैं बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि जिसमें वर्षा युक्त जल होता है। पेडिमेंट कहते हैं पर्वत का पदक्षेत्र या गिरिपथ को। इंसेल बर कहते हैं मरुस्थल क्षेत्र में अपरदित चट्टानी खंड को। घासिया कारवा किसे कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों के बीच रेत मुक्त कॉरिडोर को। खड्डीन होती है जल संरक्षण की एक पद्धति जिसका निर्माण जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई। पलाया कहते हैं जैसलमेर की झीलें को। रन और टाट क्या होता है? नमकीन या लवणीय क्षेत्र जैसे थोबरन पाई जाती है बाड़मेर में, पोखरण पाया जाता है जैसलमेर में, जैसे बाकरी, बिरमसम, कनौड़ जैसलमेर में और बापरन पाया जाता है फलोदी में। खलिस्तान किसे कहते हैं? मरुस्थल का जल क्षेत्र जिसके चारों तरफ क्या हो? हरियाली हो। रेत का टीला जिसे साहित्य भाषा में तो क्या कहते हैं? दोरिये और स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दरियन। ये वायु के द्वारा निक्षेपित मिट्टी से निर्मित होते हैं। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र क्या होता है? जिसमें रेत के टीले नहीं होते और ये किसका भाग है? शुष्क मरुस्थल का। यहाँ पर अवसादी प्रधान चट्टानें पाई जाती है। ये चट्टानें ट्रेशियर काल से लेकर प्लीस्टोसीन काल तक की चट्टानें हैं। इन चट्टानों में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि के भंडार मिले हैं। इस क्षेत्र में छोटी छोटी ग्रेनाइट पहाड़ियाँ, सैंडस्टोन और चूना पत्थर की पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन कौन से? चादर नलकूप, वाकलूट पोशिल पार, लाठी सीरीज, बाटाड़ो का कुआ और सम। चांदर नलकूप कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर, जिसे क्या कहते हैं? थार का गढ़ा। आकलूट पोशिल पार कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। लाठी सीरीज है भूगर्भ मीठे जल की पेटी। इसका विस्तार है मोहनगढ़ जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर तक। की लंबाई 80 किलोमीटर और कितनी चौड़ाई है? 60 किलोमीटर। पता लगाया काजरी के वैज्ञानिकों ने। यहाँ पर कौन सी घास पाई जाती है? सेवण है लीलोण। भाटाडो का कुआं कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर। इसे रेगिस्तान का जलमहल भी कहते हैं। क्या है? वनस्पति रहित गांव। और पीवना क्या है? जहरीला सांप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।